एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो जून के महीने में मिथुन राशि के जातकों का दिमाग बहुत चलेगा। दिमाग की रफ्तार ऐसी होगी कि बारीक से बारीक बात भी आप खोज निकालेंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी इससे और आपकी मेमोरी भी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। आसानी से आप बातें याद रख पाएंगे और इसका फल आपके जीवन के हर सेक्टर में आपको मिलता दिखेगा। वर्क प्लेस में धीरे धीरे अच्छे समय की तरफ आप बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक ही बीतेगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसको संभालना आपके लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, लेकिन आपके अंदर वो प्रैक्टिकलिटी है, वो पोटेंशियल है कि आप अपनी वाक पटुता के आधार पर आपकी जो स्पीच है, मिरेकल वाली स्पीच, इससे आप अपने जीवन साथी के मन की बातों को बाहर निकालेंगे, उन्हें जानेंगे और उन समस्याओं का समाधान कर अपने दाम्पत्य जीवन को और भी बेहतर बना पाएंगे। इस महीने यात्रा करने से बचिएगा और केवल विशेष यात्रा पर ही जाना हो तो जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए करियर बता दूं आपके लिए, तो दशम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में हो रहा है वक्री। तो आपको वर्क प्लेस पर अपने काम को पूरा करने में वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा और इससे आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा तो आपके अधिकार में और पद में वृद्धि होने की संभावना रहेगी और संभव है कि इस दौरान आपको कोई मनपसंद पद मिल जाए और आपकी प्रमोशन हो जाए। आपके मन में जो आइडियाज आते हैं वो आपके काम में आपके लिए मददगार बनेंगे और इसी की वजह से
आप कार्य क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना पाने में सफल होंगे। महीने के उत्तरार्ध में ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपको कोई बड़ी गलती करवा देगा। व्यापार के सिलसिले में सामान्य रूप से फल मिलते दिख रहे हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी समझिएगा और सोच समझकर ही उस दिशा में आगे बढ़िएगा। शॉर्टकट से आपको बचना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो कैसा रहेगा आपके लिए ये वक्त? तो आप अपने मनवांछित यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस परफॉर्मेंस की बदौलत आपकी धाक जमेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये वो वक्त है जब आपको ज्यादा मेहनत करना है। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करके पसीना बहाना होगा, तब जाकर कुछ परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि समय अभी बहुत अनुकूल है विद्यार्थियों के लिए, ये मैं नहीं कह सकती। फैमिली फ्रंट पर कैसी रहने वाली है आपके लिए इस मंथ की अवधि? तो ये महीना मिले जुले नतीजे लेकर आ रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खासतौर से पिताजी, इनको स्वास्थ्य समस्या ज्यादा हो सकती है। बड़े भाई बहन भी सोच समझकर ही आपसे बातें करेंगे, क्योंकि आप इस दौरान स्वयं को थोड़ा अलग महसूस करेंगे और आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, जो आपका परिवार बहुत आसानी से देख पाएगा, समझ पाएगा कि आपका व्यवहार अब बदल गया है और ये व्यवहार उन्हें रास नहीं आएगा। इस वजह से वो आपसे दूरी बना लेंगे। उन्हें लगेगा कि आपको स्वतंत्रता चाहिए और ये फ्रीडम आपके अंदर वो स्व वाली भावना बढ़ा देगा, अहम की प्रवृत्ति बढ़ा देगा। इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। इस वजह से आपके परिवार की खुशियों को ग्रहण लग सकता है। प्रैक्टिकल होकर सोचा करिएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से आपको निभाना है और महीने के उत्तरार्ध में छोटे भाई बहनों से आपको भरपूर सहयोग मिल जाएगा। लव लाइफ कैसी बीतेगी? तो बता दूं कि संभव है कि इस दौरान आपका लव मेट किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाए, शहर से दूर जाए। हो सकता है अपने घर वालों को लाने जाए या उनके पास चला जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो फेज चल रहा था, इसके बाद काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरों से मुलाकात होगी लोगों की, तो इस वजह से संभव है कि वो एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करें और इस वजह से आपका उनसे मिलना कुछ समय के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन कायम रखिएगा हर तरह से। हालांकि आपकी लव लाइफ में प्यार बरकरार रहे और दूसरों के प्रति दूरी का एहसास ना हो, तो इसके लिए आप बहुत सारे प्लान्स करते रहेंगे और आपके लव लाइफ की जो ब्यूटी है, आप दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए नए नए तरकीबें जो निकालते हैं वो इस वक्त भी निकालेंगे। इससे आपका लव मेट बहुत खुश रहेगा और उन्हें आपके प्यार की कद्र भी होगी। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा संभल कर। इस दौरान आपका दाम्पत्य काफी कठिन समय से गुजरेगा। एक तरफ आपके ससुराल पक्ष से आपकी कहासुनी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो जीवन साथी से इस वजह से मनमुटाव भी हो सकता है। समय इतना कटु है कि इस समय कुछ लोगों का विवाह विच्छेद भी हो सकता है, यानी शादी टूट सकती है। बहुत ही ध्यान से रहिएगा और अपने जीवन साथी के महत्व को समझकर उन्हें बताइएगा। बहुत ध्यान से आपको रहना है और अपने जीवन साथी की इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है ये उन्हें जाहिर कीजिएगा, ताकि आपके रिश्ते में चली आ रही समस्या का समाधान निकल सके और आप दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बना सके। फिनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहने वाली है आपके लिए ये अवधि? तो कुछ आर्थिक चुनौतियां आप सामना करते पाएंगे खुद को। छठे भाव में उपस्थित बृहस्पति, शनि, ये दोनों आपके स्वास्थ्य और अन्य वजहों से खर्चे कराने पर मजबूर करेंगे आपको। इसके बाद मंगल पे आ जाइए तो ये आपके अष्टम भाव में है, आर्थिक हानि के योग बना रहा है। इसमें भाग्य का पूरा साथ आपको नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आर्थिक मोर्चे पर आप खुद को संघर्ष करता हुआ पाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि बुध आपके एकादश भाव में है, तो ये आपकी इनकम रेगुलर रखेगा। यहाँ मौजूद उच्च का राहु आपकी आमदनी के लिए नए नए रास्ते सुझाता रहेगा। इसकी वजह से आपकी आमदनी में ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी, लेकिन खर्चे ज्यादा जरूर होंगे। सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा तो स्थितियां और बेहतर होंगी। हालांकि उस दौरान आपका किसी रसूखदार व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और ये पैसों को लेकर संभव है। थोड़ा संभल कर रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, बढ़िया रहेगा।
हेल्थ के लिहाज से आपके लिए कैसा बीतने वाला है ये जून का महीना, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स है। सूर्य और शुक्र की युति आपके दशम भाव में होगी तो आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, हर काम को आप चुस्ती फुर्ती के साथ करना पसंद करेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए छठे भाव में वक्री बृहस्पति है और शनि भी वक्री चलेंगे इस दौरान, तो ये आपको शारीरिक समस्या देने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये ऐसा करने में सक्षम है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि बृहस्पति पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी है और छठे भाव के स्वामी शनि के साथ छठे भाव में ही है, तो किसी बड़े रोग या लंबे समय तक चलने वाले रोग को ना जन्म दे दे। अगर ऐसा होता है तो आपको विशेष सतर्क रहना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के प्रति आप सजग रहिएगा, नहीं तो गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सभी सावधानियां बनाए रखिएगा और जरूरत होने पर डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। उपाय क्या है, तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए रोज सुबह उठकर, वही सनराइज के टाइम पर, क्योंकि सनराइज के बाद अगर आप करते हैं तो इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, छाया दान अगर कर सकते हैं शनिवार के दिन तो जरूर कीजिए, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। दिव्यांगों की विशेष सेवा करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। भगवान विष्णु की नियमित आराधना बहुत जरूरी है, पीले रंग का चंदन उनको चढ़ाइएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हेल्थ कमजोर रहेगा और फाइनेंशियल फ्रंट पर उतार चढ़ाव आएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी बहुत रुकावटें दिख रही हैं, तो आपको इस महीने 5 में से 2.5 स्टार ही मिल पाएंगे। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।